हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है PYQ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2024 का एक क्वेश्चन पेपर पूरा सेट सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, हम लोग 2023 का सेट पेपर लेकर के आए जिसमें सेक्शन ए के जितने भी MCQ क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व करवाया है। अब हम लोग लेकर के आए इसका पार्ट 2 C एंड D टाइप के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, ठीक, ए और बी हो चुका है। ठीक है, बी और सी है, सॉरी ये बी और सी रहेगा। ठीक, तो बी और सी सेक्शन को हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, बी और सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। कह रहा है कि सॉल्व द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 23 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। ठीक है, तो इसको हमें जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारी जो है y एक्सिस होती है, ये y डैश हो जाएगी। ठीक, ये हमारी जो है x एक्सिस है, ये x डैश हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, और y इक्वल टू -4, ये 1 हो गया, -1, ये -2, -3 एंड -4। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये -4 है तो ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी यहां पर, यानी इन दोनों से हमें यहां पे कॉमन पॉइंट मिलेगा। एक कॉमन पॉइंट यहां पे आ जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4 यहां पे आ जाएगा, ये और ये। इस पॉइंट पर हमें क्या मिला, 3, -4। तो हमें बताना था सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4। तो हमें पॉइंट कितना मिल गया, 3, -4 मिल गया। ठीक है, तो हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना था, बस इतना ही रहेगा। इसमें हमें कॉमन पॉइंट मिल गया 3, -4। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है हमें आगे सॉल्व करना है यहाँ पे यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। अच्छा, इसके लिए हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी इक्वेशंस क्या रहेंगी, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, इंटरसेक्टिंग का केस आ रहा है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस, तो यहां पर क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां पर हमें मिलता है आ यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलता है बेटा, आ यूनिक सोल्यूशन। यहां पर हमें मिलता है एक यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और ये कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, इक्वेशंस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती है बेटा, पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये बेटा कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट। ये होगा बेटा इनकंसिस्टेंट। थर्ड हमारे पास इक्वेशन होती है, थर्ड होता है हमारे पास बेटा, ये होता है a1 अपॉन a2, ठीक, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कैसी होती है, कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट। और यहां पर मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और यहां पर ये भी कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। तो बेटा ये आपको इक्वेशंस याद कर लेनी है, सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी हैं। अगर पहला इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो उसके लिए कंडीशन ये रहेगी, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको और ये कंसिस्टेंट होगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं, यहां पर नो सोल्यूशन मिलेगा और इनकंसिस्टेंट रहेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहां कैसा रहेगा, कोइंसिडेंट, मैनी, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे और ये होगा बेटा कंसिस्टेंट। क्लियर है, यहां तक बताइए, यस या नो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें दिया गया, यहां पर कह रहा है कि इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो बेटा यहां पर हमारा x इक्वल टू है 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7 है। तो मान लो यहां पर ये लाइन आ गई, ये हमारे पास है x, ये x डैश, y और y डैश। तो इस लाइन को ये क्या कर रही है, इस लाइन को, ठीक है,
तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई, और ये हो गई हमारी कौन सी, y इक्वल टू -7। ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल लाइंस हैं तो यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आपको लिख देना है इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो ये वाली पूरी कंडीशन आ जाएगी। पैरेलल हैं ये दोनों लाइन, कैसी हो गई, पैरेलल। ये x इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू -7, तो यहां पर ये दोनों पैरेलल हो गई, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो बढ़े अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और हमें ये बताना है यहां पर लेंथ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ठीक, लेंथ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, इसको पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। हमें दिया गया बेटा कि इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। एक्स जेड ये वाली लाइन पैरेलल है इसके। तो सुनो, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, इफ एक्स जेड पैरेलल है किसके, बीसी के, बात समझ में आई कि नहीं, तो हम कह सकते हैं यहां पर अकॉर्डिंग बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ए एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए जेड अपॉन जेड सी, ये इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाला इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर इसको भी ये इंटरसेक्ट करेगा, है ना, एक्स वाई भी क्या कर रहा होगा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो कह सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल है किसके, ये इसके पैरेलल था, तो एक्स वाई कह सकते हैं बीएम के पैरेलल है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी एम। ए वाई उल्टा चलते हैं ना, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन एम वाई, ठीक है। अच्छा सुनो, हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है, एक्स वाई, ठीक है। और इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा अपॉन बी एम के। ओके ठीक है। अब देखो हमें कंडीशन क्या क्या दी गई हैं और किसका हमें यूज कर लेना है। ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो ए जेड इक्वल टू जेड सी हो जाएगा, ठीक है। हमें जेड सी भी दिया गया है, और क्या दिया गया है, एम सी दिया गया है। चलो इसको पहले लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जेड एक्स जेड अपॉन बी सी भी बोल सकते हैं। तो सुनो, हमें दिया गया है ए जेड 3 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया 2 सेंटीमीटर। बी एम हमें दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक। और बेटा हमें क्या दिया गया है, एम सी दिया गया है कितना, एम सी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एक्स, एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा सुनो, ए जेड अपॉन जेड सी, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे हम। और हमें क्या दिया गया है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको देखो, इक्वेशन ये हो जाएगा 1 और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन देखो, ये वाला इसके इक्वल है ए एक्स अपॉन बी एक्स के, तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम लोग कह सकते हैं जेड एक्स जेड अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम, इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है बेटा। ये हो सकता है। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड अच्छा एक्स जेड, ठीक है, जेड एक्स हमें पता नहीं है, बी सी पता है, बी सी हो जाएगी 8, ठीक है। ए जेड है ना, यहाँ पर कितना दिया गया, जेड ए जेड है, ये वाला रेशियो ले रहे हैं, ये वाला देखो, ये वाला रेशियो यूज करो आप, ए जेड अपॉन जेड सी, ठीक। ए जेड हमें कितना दिया गया है, 3, जेड सी हमें कितना दिया गया है, 2, एक्स वाई हमें पता नहीं है, बी एम हमें कितना दिया गया, बी एम है 3, तो ये इधर आ जाएगा। और ये 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स वाई।
और ये कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, बस इतना सिंपल सा कर देना है, ये यूज कर लेना है बस। 4.5 वाई आ जाएगा। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग देखो 4.5 सेंटीमीटर आ गया एक्स वाई। ठीक है, तो बस आपको इतना सिंपल सा इसमें जो है इतना यूज करना है। ठीक है बेटा, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये स्क्रीन पर दिया गया है, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, जो भी आंसर आए हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और खुद भी ट्राई करिए। चलिए देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन दिया गया है बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया है √3। आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, बताएं इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है ना। चलो देखो, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसको उधर भेजो तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2। इसको बेटा डिवाइड कर दो। ठीक, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए। तो देखो बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी थी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जिसका आंसर आया हो ईमानदारी से कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि किसने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इसका मतलब जो है आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से मेहनत करोगे तो हो सकता है आपके 100 में 100 भी आ जाएं। और जिसके नहीं बन रहे हैं तो मान लो आपकी गाड़ी बहुत खतरे में है और आपको टाइम देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जो सच्चाई है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो चलो अगला क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए, इसी ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ठीक है, आंसर जरा बताइए आप लोग। देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बेटा लिख सकते हैं इसको साइन अल्फा इक्वल टू साइन 45। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी। ठीक, और बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है? और हमें दिया गया है कॉट बीटा इक्वल टू हमें दिया गया है √3। तो बेटा ये कॉट जो है बीटा कितने की वैल्यू है? तो ये कॉट बीटा 30 की वैल्यू है। तो बेटा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना था? कॉसेक अल्फा और कॉसेक बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रख दो इसको, खत्म हो जाए क्वेश्चन ही। ठीक, चलो देखो, तो बेटा कॉसेक अल्फा, अल्फा बोले तो 45 प्लस कॉसेक बीटा, बीटा बोले तो 30। तो कॉसेक 45 की वैल्यू बेटा कितना होता है? साइन का जस्ट अपोजिट कर लो, √2 होता है। और कॉसेक 30 की वैल्यू, तो कॉसेक 30 होता है कितना? ये हो जाएगा 2। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा, कॉसेक अल्फा कॉसेक बीटा, ये कॉट 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें तो इसको नोट कर लीजिएगा, 2 प्लस √2 हो जाएगा इसका आंसर, बस खत्म। अगला क्वेश्चन आप लोग जरा पढ़िए और इसका बताइए, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा। इसका आंसर जरा कमेंट करिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है आपको, दिया गया है, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 85 में से 1 माइनस कर दो। 85 में से 1 माइनस करा 84 आया। ठीक है, 72 में से बेटा 2 माइनस कर दो 70 आया। आप इसका एलसीएम ले लो, 84 का फैक्टराइजेशन कर लो पहले, कितना आ जाएगा 2 4
ठीक है, 2 से करो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करो 3 7 जा 7 से करो 1 आ गया। ठीक, फिर 70 का फैक्टर करो तो बेटा कितना आ जाएगा 35। ठीक, फिर 5 से करो 7 आ गया, ये आ गया। ठीक, अब सुनो बेटा, यहां पर इसको क्या कर लेना है, 84 का हमने फैक्टराइजेशन करा तो ये आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। यहां पर देखो बेटा 2 की पावर 1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हम लोग जब इनका एलसीएम ले लेंगे, ये है 70। ठीक, इसका आप एलसीएम ले लो तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर 2 ही आ जाएगा। ठीक, 3 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा, 7 की पावर 1 आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एलसीएम लिया गया है बेटा इसका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, और 420 आ जाएगा। ये वो लीस्ट नंबर होगा जिससे आप डिवाइड करोगे तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे 420। और इस ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पूरे नंबर लाना है। ठीक है, आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है कि एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, बैग है इस तरह से जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं बेटा। 4 जो है सॉरी, आ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, 2 येलो बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं इसमें। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। तो फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होता है, देखो फॉर्मूला। ठीक है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो बोला है उसने पहला रेड बॉल आने के लिए, तो रेड बॉल कितने हैं टोटल 4 हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी में 4, टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी पी रेड, पी रेड आने, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर बोला येलो बॉल्स, तो टोटल बेटा यहां पर येलो बॉल्स कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी येलो बॉल्स के लिए 2 और नीचे टोटल कितना 9, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकंड वाला, ये हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस बैग में थैले में कितनी टोटल बॉल्स हैं 9 है, काउंट कर लो। ठीक है, फिर कह रहा है कि रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल भाई कितने हैं टोटल 4 ही है ना, तो 4 में से कोई एक आ सकती है, तो 4/9। फिर उसने कहा येलो बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी, येलो कितने हैं 2 बॉल्स, तो 2/9 हो जाएगी। तो ये इसका जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आपके खाते में पहुंच जाएंगे। समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा, वो दिया गया है किसका है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। सुनो बेटा, एक नंबर अगर हम यह लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, सुनो, 2 नंबर के हाफ का डिफरेंस 1/2, यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि x बड़ा है y से, x माइनस वाई, इनके हाफ का डिफरेंस कितना है 2 है, तो भैया यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे बेटा देखो ना, यहां पर हाफ का डिफरेंस कितना है 2 है,
दो नंबर के हाफ का डिफरेंस कितना है, 2 है। ओके ओके ओके, फिर क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस और इन दोनों का सम, तो x प्लस 2y कितना है, 13 है। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, आप सुनो यहां पर क्या काम करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो सुनो यहां पर साफ साफ देखो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको x प्लस 2y इक्वल टू 13 ऐड करो, इसमें देखो कुछ कैंसिल हो जा रहा है, तो भैया ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, 3 7 जा 21, x की वैल्यू आ गई 7। अब इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये दो हमें नंबर, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर हमारे पास क्या है, 3 एंड 7, 7 एंड 3। ठीक है, तो बस इतना ही हमें इसमें करना था, इतना ही हमें क्या करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सॉल्व करने वाला प्रूविंग, इरेशनल प्रूविंग। तो देखो इसका बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, पहले इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग लेट कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब इसको जस्ट अपोजिट हमें मान लेना है कि जो है ये एक प्राइम नंबर रेशनल नंबर है, लेट बी द रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया है कि ये एक रूट जो है एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है बेटा तो ये किस फॉर्म का होगा, p बाई क्यू के फॉर्म का होगा। ठीक है, जहाँ p q जो है q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक को प्राइम नंबर है, यानी जिसमें HCF कितना है, 1 है को प्राइम नंबर में। ठीक, अच्छा सुनो, अगर है तो इस इक्वेशन का जरा स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये इधर आएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर p क्या कर रहा है, 5 डिवाइड बाई p स्क्वायर ऑल्सो, तो यहाँ पर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 एंड p डिवाइडेड बाई 5 ऑल्सो। ठीक है, तो p जो है 5 को भी डिवाइड करेगा, अगर p जो है अगर 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। अच्छा सुनो, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो मान लो जैसे p जब इस 5 को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वोशंट भी मिलेगा, तो उसको हमने लेट कर लिया, लेट से c, हमने इसको लेट कर लिया क्या, c। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5c आ जाएगा। p इक्वल टू कितना आ गया, 5c। अच्छा, इस 5c की वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन बोल दो, इस इक्वेशन को फर्स्ट इसमें मैं पुट कर दे रहा हूं। तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू p स्क्वायर, p ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा एक, तो q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू यहां पर आ गया c स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं कि q स्क्वायर डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, बताइए, डिवाइडेड बाई 5, तो q डिवाइडेड बाई 5 ऑल्सो। ठीक, यहां पर q इसको डिवाइड कर रहा है,
क्यू स्क्वायर 5 जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर ये 5 क्यू को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वोशंट भी मिलेगा, लेट्स से डी, ये हमने मान रखा है। ठीक, तो Q बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 5D आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अब देखो बेटा यहां पर आपको क्या क्या सामने नजर आ रहा है कि यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन, मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आप देखो ना P इक्वल टू कितना आया है 5C, Q इक्वल टू कितना आया है 5D। यहां पर कितना कॉमन आ जा रहा है 5 कॉमन आ रहा है, जबकि हमने माना कितना था कि इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर भी 5 कॉमन आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण हो रहा है कि हमने रूट 5 को क्या मान लिया था, एक रेशनल नंबर मान लिया है। तो फिर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बस आपको इतना लिख देना है, आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाना है बेटा। समझ में आया कि नहीं? 3 नंबर आपको तुरंत मिलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिख दीजिए, आपके नंबर 3 पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 28, इसको जरा सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है इफ -5,3 एंड 5,3 आर 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टिस गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, और जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल के बीच में होना चाहिए, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को लेट कर लिया, देखो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, इसको वाई मान लो, ये हो गया वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो गई एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया -5,3, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे समथिंग -5,3, और जो यहाँ पे है 5,3, तो ये समथिंग यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5,3। ठीक है, अब मान लो जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट, मान लो यहां पर हमने मान लिया, इसको हम मान लेते हैं क्या 0,y मान लेते हैं, या फिर 0,a मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, पॉइंट 0,a मान लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस ऐसे गई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ये पॉइंट समथिंग हो गया a हमारे पास, ये पॉइंट हो गया b, ये हो गया हमारे पास c। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर पहले हम ए बी डिस्टेंस निकाल लें, x1 y1 x2 y2, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होता है। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, यहां से देखो इसका जो है ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देखो x1 की वैल्यू है -5 माइनस x2 बेटा कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देखो ये तो बेटा हो जाएगा हमारा 0, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 100 और 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो ए बी कितनी हो गई 10, ए बी हो गई 10 साइड, है ना। तो ए बी हमें कितना मिल गया है, ये टोटल साइड कितनी है 10, तो ये हो गई 10 साइड। ठीक, अब अगर हम ए सी निकालते हैं, ठीक है, तो x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं ये x2 है, ये y2 है। अब ए सी निकाल लो आप, होगी तो इसी के बराबर ना। तो सुनो अब हम लोग यहाँ से ए सी निकालते हैं, ए सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए सी इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो x1 है -5 और x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है 3 माइनस y2 यानी a का होल स्क्वायर। ए सी हमारे पास बेटा 10 तो ऑलरेडी है ही है। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 25 प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर,
ये 25 इधर आ जाएगा तो 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस ए। अब सुनो यहाँ पर प्लस माइनस दो रूट वैल्यू देगा, हमें तो यहाँ पे नेगेटिव लेना है। अब सुनो यहाँ पर क्या होगा 75 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से 3 2 जा 6 3 5 जा, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 5√3 इक्वल टू 3 माइनस ए, ठीक है। अब सुनो ये इधर आ जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस, हमें तो माइनस लेना है ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इधर जाएगा तो 3 माइनस 5√3 ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 17 × 5 = 85, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस रहेगा 3 प्लस 17 × 5 = 85 8.5, ठीक है, ए की वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा 11.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 11.5 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, इस पॉइंट का वर्टिसेस हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, 11.5। तो चलिए आगे बढ़ें अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका सर्कल से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। हमें बताना है कि एक्सटर्नल पॉइंट प्रूव दैट PTQ इक्वल टू 2OPQ, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें ये पता है कि जो TP है ये इक्वल हो जाएगा TQ के, बिकॉज ये क्या हैं, दोनों टेंजेंट हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी। इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इनके अपोजिट एंगल देखो, ये TP साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला आ जाएगा, तो PQT इक्वल टू इसका अपोजिट एंगल ये आ जाएगा TPQ ये हो जाएगा। अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल PTQ, इनमें तीनों एंगलों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो एंगल PTQ, ठीक, प्लस एंगल TPQ प्लस PQT इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों तो हमें इक्वल ही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को निकालते हैं। देखो TPQ इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये दोनों देखो एंगल इक्वल ही हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अरे भाई देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये वाला, ठीक है, एंगल Q और P, ये एंगल हो गया कौन सा P और Q, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने ये लिख दिया 2 एंगल, ये दोनों इक्वल है ना, तो 2 TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप उधर भेज दो, ठीक है, इसको आप उधर भेज दो, तो इसको मैंने उधर भेज दिया, देखो इधर बहुत ध्यान से, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो एंगल TPQ इक्वल टू 180 माइनस एंगल PTQ, ये चला गया। अच्छा इसको 2 को हम उधर भेज देते हैं तो सब डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल TPQ इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 180 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 एंगल PTQ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है। आप सुनिए, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो एंगल TPQ इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल PTQ, ये हमारे पास आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 90 डिग्री,
है ना, क्योंकि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट के ऊपर जो भी सेंटर से लाइन जाती है या जो रेडियस होती है वो उस पर हमेशा टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से ये कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से कहेंगे एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल यहाँ से देखो क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अच्छा सुनो, हमें इसकी वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, टी पी क्यू बोलो या क्यू पी टी। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 90 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इस 90 से इस 90 को ख़त्म कर देंगे, उधर बचेगा 0, इसको उधर भेज देंगे। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू हाफ एंगल पी टी क्यू, ये आ जाएगा। इस 2 को इधर आप लेके आओ, तो एंगल 2 ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आया है हमारे पास, देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रा ट्राई करें आप लोग, इसको हमें आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर हमें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाला ही फॉर्मूला लगा देना है। सुनो, देखो करना क्या है, ये D जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी आर इक्वल हो जाएगा DS, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हमें लगाना ही है। फिर सुनो, हम कह सकते हैं CS इक्वल टू CP, बराबर ही होंगे। फिर हम कह सकते हैं कि BP इक्वल टू BQ, ये भी इक्वल हो जाएंगे, सेम रीजन सभी का रहेगा, टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, सभी बराबर रहेंगे। ठीक, बात समझ में आई? अब सुनो, हमें दिया गया था यहाँ पर AD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, AD जो है ये यहाँ से यहाँ तक 17 सेंटीमीटर है, AD 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा AB कितना दिया गया है, AB देखो टोटल दिया गया है 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यह है 20 सेंटीमीटर, तो AB बेटा हमें कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा सुनो, DS हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो AR हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, AR हमारे पास कितना आ जाएगा, तो AR AD में से आप 3 माइनस कर दो, AD हमारा है 17 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, AR 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, और हमें क्या दिया गया है, ठीक है, AB हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अच्छा देखो, जितना DS है उतना AR है, और हमें क्या दिया गया है और हम क्या निकाल सकते हैं। अब देखो AQ, देखो AR इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, AQ, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, तो AQ भी कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। AQ कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, AQ हमारा है 14। तो 20 में से अगर हम AB में से देखो BQ अगर हम निकालते हैं, तो BQ क्या करेंगे, 20 में से 14 माइनस कर देंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा BQ कितना आ गया बेटा, 6 सेंटीमीटर, है ना। अरे भाई टोटल 20 है, ये 14 है, तो ये भी 14 होगा यहाँ तक, है ना। तो बाकी का कितना बचा, 6। अगर ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और बेटा ध्यान से देखो OPBQ ये क्या है, इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो ये R है, तो ये वाली भी साइड R ही होगी, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये टोटल कितना, R कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, रेडियस ही तो है। ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर है OP।
ठीक, ओ पी बी क्यू एक स्क्वायर है, तो ये भी आर के बराबर ही है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी थी, 6 सेंटीमीटर आ गई है। समझ में आया? क्लियर एकदम? बढ़े आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करें जरा इसको। हम लोग देखो, हम लोग वो क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं जिसमें हमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दिया गया हो, ठीक है, तो हम लोग LHS लेकर के सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक। चलो देखो, LHS ले लेते हैं हम लोग, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। अच्छा सुनो, -1 को हम लोग सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आइडेंटिटी याद होंगी तो LHS ले लो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, इसको आप ऐसे ही रखो, ठीक। ऊपर देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी वाली बेटा आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और ये एक अदर ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, अदर ब्रैकेट में। नीचे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा +1। अब ऊपर से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा कॉमन कर लो। अच्छा, यहाँ से 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस, और वहाँ से क्या बचे, ये बच जाएगा, तो सेक थीटा, ये यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। नीचे भी हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। और यही हमें बेटा प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आई? तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व किया जा सकता है। भाई 1 को हम लोग ये लिख सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। फिर हमने a प्लस बी दोनों के पास था, कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। समझ में आई कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पर देखो, हमें क्या दिया गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कह रहा है आर रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है ऐसे, ठीक है, स्फेरिकल डोम। द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/2, ठीक है। इसका जो बेस रेडियस है, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स। सुनो, अगर मैं इसकी हाइट h मान ले रहा हूं, ठीक, तो कह रहा है आ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाई a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylinder part. मान लो इसकी हाइट h है, तो इसका जो बेस रेडियस है वो कह रहा है कि 1/2 है इसका, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा किसका, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, इसका जो बेस रेडियस आ जाएगा वो इसका 1/2 हो जाएगा h, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। A room is in the form of cylinder surrounded by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2
the height of cylinder part. Find the total height of the room if it contains इतने, इसका टोटल जो है वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम दिया गया है 408 अपॉन 21 मीटर क्यूब, ये इसका टोटल का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दिया है कि इस सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कितनी है। आर रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सराउंडेड आ हेमिस्फेरिकल डोम, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। जो ये मान करके चल रहे हैं दोनों की रेडियस सेम है। तो टोटल अगर हम निकालते हैं तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सुनो, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका अच्छा वॉल्यूम हमें दिया ही गया है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 408 अपॉन 21, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा 2/3 इंटू आर बचेगा तो 1/2 एच हो जाएगा, प्लस और पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन कर ही लिया, इसका हाइट कितना है एच है। अच्छा सुनो, पाई के 22/7 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। आर स्क्वायर अगर हम रखते हैं तो 1/2 एच का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 3h प्लस एच 4h अपॉन 3, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक, ध्यान दो। तो यहाँ पर 22/7, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 एच स्क्वायर इंटू 4h अपॉन 3, इस 4 से इस 4 को ख़त्म करो, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो हमारे पास कितना क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास एच क्यूब इंटू 22, नीचे हो जाएगा 21 इक्वल टू 408 अपॉन 21। अब सुनिए, इस 21 से इस 21 को ख़त्म करो तो 408 अपॉन 22 इक्वल टू आ जाएगा एच क्यूब। 11 से 11 कम 11 काटते हैं इसको, ठीक, 11 कम 11 3 बचेगा, 11 दूना 22, हाँ 11 से कट सकता है, 11 दूने 22, 11 एक नम 11 बचेगा, 3 इसके आगे लग जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 11 दूने 22 बचेगा 8, 11 8 28, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। 128 को हम लोग कैंसिल करते हैं, देखो 128 बटेगा तो 128/2 इक्वल टू एच क्यूब, इसको काटो तो 2 छंग 12 और 2 चौके 8 इक्वल टू एच क्यूब, तो ये क्यूब रूट इधर ले लो 64 का, तो एच ये है क्या, क्यूब रूट, यहाँ से एच आ जाएगा 4 मीटर हाइट। तो हाइट हमें निकालनी थी, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट, अब सुनो, टोटल हाइट हमें निकालनी थी, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल हाइट, तो ये वाला तो इसकी रेडियस ही थी, तो टोटल हाइट 1 प्लस इसका हाफ यानी 2, ये आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। अरे भाई टोटल हाइट 4 का हाफ ले लेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर, तो 2 + 6 कितना, 4 + 2, भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी 4 मीटर ये हाइट हो गई। ये इसकी रेडियस थी कितनी, 1, रेडियस कितनी थी, रेडियस इसकी जो है हाफ होगी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस ही तो है ये डोम की, कितना h/2, तो ये 2 हो जाएगी हाइट प्लस 4, ये टोटल उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया ये। तो इसको इस तरह से कर लेना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। An empty cone is of radius 3 centimeter and height 12 centimeter. Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled. The hemispherical is formed on the top. Find the volume of the ice cream. ठीक है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है आइसक्रीम का, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे करके जा रहा हूँ,
आप लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करिए और हमें कमेंट करके आंसर बताइए। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों के एग्ज़ाम में जो 100 में 100 दिलाने का वादा किया है वो पूरा हो सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें।